2 marks of logarithm example within 2 seconds. Hello my dear students, welcome back to अपनी maths class. I am your maths mentor Sharpa. Today we are learn about some new topic. Now, whenever we can learn some new topic, some questions arises in our mind that is that necessary? Is there have any real life application? It is easy or hard? And the fourth, which is very important in student point of view, that it is scoring or not. So आइए हम इस वीडियो में ये नया टॉपिक इन सारे क्वेश्चंस के साथ कवर अप करते हैं. So a topic name is logarithm. First of all, I am writing some numbers. 4, 8, 16. What is the common in that? Yes, all are divisible by 2. Okay, if it is divisible by 2, then I can write this 4 in power of 2, power of 3, and 16 is power of 4. Yes, means 4, 8, 16 I can arrange in exponential form. But if I want to write 30 in power of 2, is that possible? Without using calculator or any gadgets, it is not possible, right? So when the calculators are not there, at that time John Napier find the answer of that question and he introduced us logarithm. So now you are saying, ma'am, nowadays calculators are available, so फिर भी क्या हमें ज़रूरत है लॉगरिथम पढ़ने की? तो मैं कहूँगी कि हाँ, अभी हमारे पास कैलकुलेटर है, हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर कैलकुलेटर से जान सकते हैं, लेकिन फिर भी डे टू डे लाइफ में लॉगरिथम वेरियस फैक्टर्स में यूज़ होता है. तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे ये जो वीडियो देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ही होंगे, तो स्टूडेंट लाइफ में हम कुछ चीज़ें करना ही चाहते हैं. जैसे फ्रेंड्स के साथ तो मस्ती हम करते ही हैं और करनी भी चाहिए. सेकेंड थिंग, स्टूडेंट लाइफ में हर स्टूडेंट को एक बार फील होता है कि वो गिटार बजाए या गिटार क्लास लगाए या वो गिटार सीखे ना. तो वो जो गिटार होती है, गिटार के जो फ्रेट्स होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, वो हॉरिजॉन्टल लाइंस का जो डिस्टेंस होता है, दैट डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग लॉगरिथम. उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन में आपको बताऊंगी कि जो मिनरल्स होते हैं उसकी हार्डनेस कैलकुलेट करने के लिए लॉगरिथम यूज होता है. जैसे आपका सोना, चांदी, आयरन जितने भी मिनरल्स हैं, गोल्ड का हम 18 कैरेट, 24 कैरेट, 22 कैरेट जो कहते हैं, जो हार्डनेस कहते हैं, दैट स्केल कैन बी कम फ्रॉम लॉगरिथम. थर्ड, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, अर्थक्वेक के मेजरमेंट्स में लॉगरिथम यूज होता है और मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज़ है. मेडिकल फील्ड में द बॉडी हाउ लॉन्ग हैज़ बीन डेड, ये जो टाइम होता है, इस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए लॉगरिथम यूज होता है. तो आप जान गए होंगे कि आपके ज़माने में भी आपके ज़माने में भी वेरियस फील्ड में लॉगरिथम यूज होता है. और आते हैं अभी आपके थर्ड क्वेश्चन पे कि ये इजी है या नहीं. तो यस, दिस इज़ वेरी इजी. एंड फोर्थ क्वेश्चन की स्कोरिंग है, अगर इजी होगा तो ऑब्वियसली स्कोरिंग तो होगा ही. तो चलिए हम देखते हैं. लॉगरिथम है गोल्ड का हम 18 कैरेट, 24 कैरेट, 22 कैरेट जो कहते हैं, जो हार्डनेस कहते हैं, दैट स्केल कैन बी कम फ्रॉम लॉगरिथम. थर्ड, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, अर्थक्वेक के मेजरमेंट्स में लॉगरिथम यूज होता है और मेडिकल फील्ड में भी इसका यूज़ है. मेडिकल फील्ड में द बॉडी हाउ लॉन्ग हैज़ बीन डेड, ये जो टाइम होता है, इस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए लॉगरिथम यूज होता है. तो आप जान गए होंगे कि आपके ज़माने में भी
आपके ज़माने में भी वेरियस फील्ड में लॉगरिथम यूज होता है। और आते हैं अभी आपके थर्ड क्वेश्चन पे कि ये इजी है या नहीं। तो यस, दिस इज़ वेरी इजी। एंड फोर्थ क्वेश्चन की स्कोरिंग है, अगर इजी होगा तो ऑब्वियसली स्कोरिंग तो होगा ही। तो चलिए हम देखते हैं लॉगरिथम। नाउ यू कैन सी सम नंबर्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब ये नंबर्स में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है? तो ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने लिखा है, 4 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 8 को, राइट? ठीक है, तो मैंने ऐसे ही क्यों लिखा है? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म का और लॉगरिथम का एक डायरेक्ट कनेक्शन है, इट हैविंग 1-to-1 कनेक्शन। ठीक है, सो मैं एक जनरल एक लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंसिडर कर रही हूँ। इफ y इज इक्वल टू a raised to x, fine, but a having some little bit condition that a is always greater than 0 and it is not equal to 1. okay, तो मतलब and it is belong to R. I mean to say कि 1 से ऊपर पॉजिटिव नंबर a होना चाहिए। अगर इस तरह का एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आपका होता है, then you can write this exponential form into logarithmic form. log y to the base a is equal to x. okay, ठीक है। सो अब एक एग्जाम्पल में लेके आपको बताती हूँ कि हमको करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यही लिया, स्मॉल एग्जाम्पल, और आई कैन टेक अनदर एग्जाम्पल, लाइक 10 square is your 100. okay, fine, this is your exponential form, and if I want to write into logarithmic form, then what I am doing, log of, see here x, where is x? Power 2, the base is 10 and the number is 100. अब इतना फास्ट कैसे लिखा है? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब मैं स्टूडेंट थी तब मैं ये छोटे छोटे नुस्खे लगाती थी, ट्रिक लगाती थी कि मुझे थोड़ा सा याद रह जाए, अदरवाइज मैं कंफ्यूज होती थी। सो आई एम गिविंग दैट सिंपल फॉर्मूला, y इज इक्वल टू a टू द पावर x। ये x जो है ये पावर के फंक्शन में है ना, तो किसकी उंगली पकड़ के ये ऊपर गया है? a की उंगली पकड़ के ये ऊपर गया है। a हमेशा बीच में है, a ने पुश किया उसको कि भैया तुम ऊपर जाओ, तुम ऊपर रहो, तो ये पावरफुल बना। पावरफुल लोग हमेशा VIP होते हैं, VIP सीट्स में बैठते हैं, रिजर्व होते हैं अलग से ना, राइट? उनको थोड़ी सी अच्छे से इज्जत दी जाती है। तो वैसे ही जब मैं इसको इस फॉर्म में लिख रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट आई एम राइटिंग, देखो व्हाट आई एम राइटिंग, या लॉग, ये जो x है भैया तुम इधर अलग से बैठो VIP चेयर में। ओके, किसका बेस है ये? किसको पकड़ के गया है? A को। तो भैया जो बेस है वो तो बेचारा बेस में ही रहेगा, है ना? ठीक है, बचा हुआ नंबर क्या है? y. सो दैट सिंपल इज इट। I'm writing the same way. Let me take another example. See, log of the exponential function we are converting into logarithmic form. Log of who is in the power 3, so equal to 3. Who is the base? 10 is the base, so I am writing with the base 10. And what is the number? Fine. So how we can read this? Log 1000 to the base 10 is equal to 3. Fine. On the same way you can write 10,000 log of who is the power 4. So this is your 4. Who is the base? 10. So log के बेस में मैंने 10 लिखा और नंबर क्या है आपका? 10,000. Right? So log of 10,000 to the base 10 is equal to 4. So these are the exponential form, these are the logarithmic form. Now you can observe one thing. जब हम 10 का स्क्वायर लिखते हैं मतलब 100, 10 क्यूब इज योर 1000 एंड 10 टू द 4 इज योर 10,000, राइट? तो जब हम पेपर पे लिखने की बात कर रहे हैं कि ये 100 है, 1000 है, 10,000 है, अब ये नंबर्स हम पेपर में तो नहीं लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, ये स्केल हम लिख सकते हैं, मैं मानती हूँ, बट ये तो हम नहीं लिख सकते। बट अगर आप ध्यान दोगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम जब लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये जो स्केल है 10 स्क्वायर, ये स्केल कितना कन्वर्ट हो रहा है? इट्स जस्ट निग्लिजिबल नंबर, ये 2 में कन्वर्ट हो रहा है। 10 क्यूब 3 में कन्वर्ट हो रहा है, 10 टू द पावर 4 4 में कन्वर्ट हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इसका मतलब कि जो ये बहुत बड़े नंबर होते हैं लॉगरिथम उसको श्रिंक करके बहुत ही छोटे नंबर पे लेकर आता है। तो जो मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन कैसे काम करता है और क्विक मेजरमेंट में, तो वो इस तरह से होता है। रेक्टर जो स्केल होती है वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन जब आप उसको लॉगरिथम अप्लाई करते हो तो बहुत ही छोटे छोटे पेपर में लिखी जाती है, तो इसीलिए वो वैसे वेव्स दिखते हैं, राइट?
सो ये था लॉगरिथम. Now logarithm have furthermore two types. One is common logarithm and another is natural logarithm. So what is the difference between these two? See, the common logarithm always have base 10, fine, and the natural logarithm always have base a natural number, and this you can write as log x only. If the base is not given, that means this is natural log. Sometimes they are writing like this also, ln with the ln x. बेस दिया हुआ नहीं है, log का शॉर्ट फॉर्म ln यूज किया, बेस नहीं दिया है, इसका मतलब वो बेस वहाँ पे e है, सो दैट इज द नेचुरल लॉगरिथम. सो बस ये छोटा सा ही डिफरेंस है कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम में. ठीक, सो 2 marks of logarithm example within 2 seconds. That's it. Now see how we can calculate these type of example within 2 seconds. So basically what is, first of all, what is your logarithmic definition? If y is equal to a raised to x, then it converted into logarithmic form. This is 1-to-1 function, right? Log. Who is in a power that you can write into the right hand side? What is in the base a and the number is y, right? So here also 4 cube is equal to 64. पावर में कौन बैठा हुआ है 3, उसको तो लिख दिया साइड में. बेस में कौन है 4, बचा हुआ नंबर कौन है 64. दैट सिंपल. लॉग ऑफ हु इज इन द पावर 2, हमने उसे लिखा राइट हैंड साइड में. बेस में कौन है 3, नंबर कौन है 9. सो लॉग 9 टू द बेस इज इक्वल टू 2. लॉग ऑफ बेस में पावर कौन है -2, हमने लिख दिया इस साइड में. ठीक है, बेस में कौन बैठा हुआ है 5, number is 1/25. So log of 1/25 to the base 2 is equal to -2. That's simple. Write each of the following into exponential form. आपको logarithmic form दिया, you have to convert it into exponential form, right? So अभी यहाँ पे देखिए, हमको इस फॉर्म से इस फॉर्म में रिवर्स जाना है. हम कैसे जाएंगे रिवर्स देखिएगा. यहाँ पे कैसे y is equal to a to the power x means जो बेस में है वो नीचे ही रहेगा और पावर यहाँ पे ऊपर आई, और बचा कुछ जो होता है आपका नंबर वो आपने यहाँ पे लिखा, राइट. सो बेस कौन है यहाँ पे 3, तो वो मैंने बेस में ही लिखा. पावर वाला फंक्शन कहाँ होता है, हमेशा राइट हैंड साइड में होता है, सबसे राइट हैंड साइड. सो 3 to the power 4 इज इक्वल टू जो बचा हुआ नंबर है मीन्स दिस. सो लॉग ऑफ x plus 5 up to the base 3 is equal to 4 is converted it into 3 to the power 4 is equal to x plus 5. Now here log 2 to the base 2 is equal to 1. जो बेस में है वो बेस में ही रहेगा. पावर के फंक्शन यहाँ पे लिखी, जो बचा हुआ नंबर था ये था, दैट इज ट्रू ना. 2 to the power 1 is always 2. So log 16 to the base 2 is equal to 4. जो बेस में नंबर है वो बेस में ही रहेगा. राइट हैंड साइड का नंबर पावर में चला जाएगा और ये जो नंबर है वो यहीं पे आएगा. दिस इज ऑल्सो ट्रू. 2 to the power 4 is 16. So that simple is the logarithm. अगर आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आई है, ये 1-1 फंक्शन अगर आप अच्छे से अप्लाई करना जान गए हो तो आप लॉगरिथम में 100% स्कोर कर सकते हो, क्योंकि डेफिनेशन ही इसका मेन पार्ट है. नाउ वी कैन सी सम अनदर एग्जांपल व्हिच इज आल्सो कम फॉर 2 marks. Find the value of x. Here you have to find the value of x. First of all, always whatever they given, if they give an exponential form or if they give a logarithmic form, you should make sure that वो form complete है कि नहीं. That means y is equal to a to the power x. This is a complete exponential form. Logarithmic form में log of y to the base x is equal to base a is equal to x. तो इस तरह से ये 3 नंबर्स, यहाँ पे भी ये 3 नंबर्स आपको पूरी तरह से दिखने चाहिए. अगर ये नहीं होता है तो फिर हम कुछ स्टेप्स करते हैं. वो स्टेप्स क्या है अब देखिए. जैसे इस एग्जांपल में आपको क्या दिया हुआ है, log 3 to the base 27, बट इक्वल टू ये जो पार्ट है ये आपको नहीं दिया हुआ है. ठीक है, और आपको वैल्यू भी उसी की निकालनी है, x इज इक्वल टू वैल्यू आपको निकालनी है. सो इन दैट केस व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग
this is equal to x. So log 3 to the base 27 is equal to x. Fine. So now what we can do, we are doing, this is a logarithmic form. Now you apply the by the definition logarithmic into exponential form. So इसमें exponential form क्या हो जाएगा, जो base है वो बेस में ही रहेगा, राइट हैंड साइड पावर में चली जाएगी, इज इक्वल टू जो नंबर है वो यहाँ पे आ गया. ठीक है. यू आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स कहाँ पर है, एक्स पावर फंक्शन में है ना. तो अब पावर फंक्शन में हम कैसे कर निकालेंगे इसको. थ्री की भी कोई पावर है, कुछ नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब ये हिडन है यहाँ पे 1, राइट. लेकिन अगर यहाँ पे बेस सेम होते तो बाय लॉज ऑफ इंडाइसिस वी कैन से दैट we can calculate the value of x, but यहाँ पे तो base 27 और यहाँ पे 3 है, दोनों अलग है. So 27 को in terms of 3 हम लिख सकते हैं. Yes sir. So 3 cube to the power x is equal to 3, right? So by laws of indices I am writing this. Now base are equal, right? Base are equal. Since base are equal, so therefore 3x is equal to 1. So therefore x is equal to 1 by 3. So this is your answer. Now we can see some another example. Log x plus 5 to the base 3 is equal to 4. अब यहाँ पे और इस एग्जाम्पल में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको कंप्लीट लॉगरिथमिक फॉर्म नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे दे हैव प्रोवाइडेड कंप्लीट लॉगरिथमिक फॉर्म. सो जस्ट यू आर कन्वर्टेड दिस लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू द एक्सपोनेंशियल. यहाँ पे हमने एक स्टेप की थी कि हम इक्वल टू एक्स हमने इसको कंसिडर किया था, यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है. ठीक है. सो आई एम डायरेक्टली कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो इट्स 3 to the power 4 is equal to x plus 5. जो बेस में वो बेस में ही रहेगा, ये पावर यहाँ पे आ जाएगी, जो रिमेनिंग नंबर है वो यहाँ पे रह जाएगी. ठीक है. 3 to the power 4 is your 81. 81 is equal to x plus 5. Therefore x is equal to 76. So this is your I hope आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो आप प्लीज़ इस लेक्चर को शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले. और मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए. थैंक यू.